राम राम, राधे राधे, जय श्री श्याम। नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री श्याम। जीओवी योजना टीवी 2.0 में आपका स्वागत है। हरियाणा फैमिली आईडी, जिसे परिवार पहचान पत्र भी कहते हो, पीपीआईडी भी कहते हो भाई, फैमिली आईडी भी कहते हो भाई। महा खुशखबरी आई है भाई, पीपीआईडी में नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है। क्या कुछ खबरी आई है, क्या कुछ अपडेट हुई है, बिल्कुल संवादवार चर्चा करेंगे। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अधिक से अधिक करना दोस्तों। देश और तमाम की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम तरह की महत्वाकांक्षी योजना हो, चाहे लाडो लक्ष्मी योजना हो, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना हो, प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना हो, लाडो लक्ष्मी योजना, उज्ज्वला योजना, एचआर की नौकरी.com पे फॉर्म भर के दिखाना हो, तमाम तरह की नौकरियां आवेदन में सभी के ऊपर प्रॉपर अपनी माँ कवरेज रहती है। उस स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस पर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप हमेशा हर उस न्यूज़ से, हर उस घोषणा से हमेशा अपडेट रहें। दोस्तों चलते सीधा माँ धमाके पर आपको बताते हैं हरियाणा परिवार पहचान पत्र में क्या कुछ अपडेट हुआ है, क्या कुछ न्यू पोर्टल पे भाई, क्या कुछ इसमें करेक्शन किए करने के लिए आप इजिबल हो, क्या नहीं हो। बिल्कुल आपके सारे सवालों को जवाब इस वीडियो में देंगे। तो हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अधिक से अधिक करना, कमेंट अधिक से अधिक करना। तो चलते सीधा माँ धमाके पर और आपको बताते हैं भाई, आप परिवार पहचान पत्र में जिनकी भाई वार्षिक आय में कुछ गड़बड़ी हो गई है, या उनका नाम में कुछ गड़बड़ी हो चुकी है, या उनकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो सब वो ठीक कैसे करेंगे, उनके सभी सवालों को जवाब इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलते सीधा माँ धमाके पर आपको बताते हैं भाई, परिवार पहचान पत्र का जो न्यू पोर्टल लॉन्च हुआ है। पोर्टल पुराने वाला ही है, लेकिन उसमें क्या कुछ अभी नया अपडेट किया गया है, कैसा कुछ होगा, आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। चलते सीधा माँ धमाके पर आपको बताते हैं। देखो भाई, क्या कुछ है परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर भाई, पीपीआईडी जो पोर्टल को अपडेट किया गया, अब लोग खुद ही भाई ठीक कर सकेंगे त्रुटियों को। मतलब जो भी गलतियां आप घर बैठे अपने फ़ोन से ही या आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ठीक कर सकोगे। मैं इस तरह से आवेदन करना होगा, क्या कुछ आवेदन ठीक कर सकते हो, क्या कुछ गलतियां ठीक करोगे, बिल्कुल संवादवार चर्चा करूंगा, हर पॉइंट को बड़े बारीकी समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं सीधा माँ धमाके पर आपको बताते हैं भाई, चंडीगढ़ से सीधा आदेश पास हो चुका है भाई। प्रदेश में आमजन, जो आम नागरिक है, जो सीनियर सिटीजन है, जो सिटीजन होते हैं, आमजन पीपीआईडी में भाई अपना नाम, आय, उम्र और संपत्ति की जो त्रुटि है वो स्वयं दूर कर सकते हैं, स्वयं ठीक कर सकते हैं भाई। अब सरकार ने सीनियर पोर्टल होता है, सीनियर सिटीजन पोर्टल सर्विस सेंटर, जैसे सीएससी भी पर जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बड़ी वास्तविकता की बात बताता हूँ, बात कड़वी है पर सत्य है। देखो सीएससी है, जो सीएससी है सरल केंद्र होता है, जिसे सीएससी आप कहते हो, सीएससी अटल सेवा केंद्र भी कहते हो, सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर भी आप कहते हो। दोस्तों देखो, सरकार अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास करती है कि लोगों को कम से कम भाई, लोगों को तकलीफ हो, कम से कम उनके भाई पैसे खर्च हो। लेकिन अभी भी भाई सीएससी जो काम है, जो लाडो लक्ष्मी योजना में सरकार की मंशा ये थी भाई, सरकार का ये था कि हम ऐप को हिंदी और इंग्लिश में डब करेंगे, ताकि लोगों को आसानी से लाडो लक्ष्मी योजना का आवेदन कर सकें और वे अपना फॉर्म भर सकें। अब दोस्तों सरकार की एक अनूठी पहल हुई है, अब परिवार पहचान पत्र के जो पदाधिकारी है भाई, जो डॉक्टर सतीश गोयल भाई, उनका कहना है कि अब वो सब जो सीएससी वाले काम करते हैं, आप भी वो काम अपने घर बैठे ही कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में बिल्कुल खुल के बात करूंगा, और बिल्कुल एंड तक वीडियो देखना। तो चलते हैं सीधा माँ धमाके पर, मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, अभी क्या क्या आप क्या कर सकते हो सीएससी आईडी में भाई, इसमें आप परिवार पहचान पत्र में आप अपना नाम ठीक कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ ठीक कर सकते हो, आप अपना बैंक अकाउंट ठीक कर सकते हो, एड्रेस ठीक कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी ज़मीन, अगर आपकी फैमिली आईडी में गलत ज़मीन रजिस्टर्ड हो चुकी है, आप उसको भी चेंज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। आप अपनी पेंशन की त्रुटि को भी ठीक कर सकते हैं। पेंशन की त्रुटि से मतलब है कि भाई आपको ऑक्यूपेशन में ओल्ड सीनियर सिटीजन का अपडेट आप खुद कर सकते हो। आप सीएससी पे जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे भी ये काम कर सकते हो। और साथ साथ आप क्या कुछ कर सकते हो भाई, तमाम तरह की ऐसी गलती है जो भाई आप जो सीएससी माध्यम से होती थी, लेकिन अब सीनियर सिटीजन पोर्टल से भी वो काम हो जाएगी। मैं बात करता हूँ दोस्तों, अलग अलग गलती अगर मैं बात करता हूँ अनुसार ब्यौरा भाई काफ़ी लंबा हो जाएगा।
पीपी का जो पोर्टल है स्वयं पोर्टल पर यानी सत्यापन होगा, यदि यानी ऑटोमेटिक डाटा मिलान होगा, गलती ठीक हो जाएगी, यदि ब्यौरा का मिलान नहीं होगा तो ब्यौरा रद्द भी हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आप अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई कर सकते हो, साथ ही साथ आप अपना बिजली का मीटर वेरीफाई कर सकते हो। इसके अलावा भाई आप क्या कुछ कर सकते हो, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो भाई, आपको बुढ़ापा हो या गाड़ी कोई गलत चढ़ी हुई है, आप उसकी करेक्शन लगा सकते हो, आप सिर्फ उसकी करेक्शन लगा सकते हो, अन्यथा आप कुछ नहीं कर सकते। अब दोस्तों एक बड़ी कड़वी सच्चाई ये है कि सीएससी है जो शुरू से लेकर जन्म से लेकर मरण तक सीएससी के सारे काम होते हैं। अगर आप सोचते हो कि आप घर बैठे आप अपना करेक्शन कर सकते हो या कुछ कर सकते हो, तो दोस्तों ये गलत फहमी है सरकार की भी। सरकार अपनी तरफ से पूरा जोर लगाती है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक कड़वी सच्चाई है बता देता हूँ मैं, आप कुछ भी करने ठीक करने बैठोगे, दो गलतियां और लाडो लक्ष्मी योजना की तरह कर दोगे। क्योंकि लाडो लक्ष्मी योजना में तमाम तरह के लोगों ने जिन्हें आवेदन किए, 85% लोगों ने अपने घर से आवेदन किए थे, जिनकी वजह से उनके आवेदन में कुछ ना कुछ गलतियां हो चुकी है और तमाम तरह की गलतियां हो चुकी है। गलती ऐसी नहीं है, कईयों ने आधार कार्ड उलट पुलट कर दिए हैं, कईयों ने अपनी फोटो की जगह अपने वाइफ की फोटो की जगह अपनी खुद की फोटो अपलोड कर दी है। भाई जहाँ पे वाइफ का नाम आना तो वहाँ पे अपना खुद का नाम दे दिया है, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच कर दी है, और कई ने बिजली मीटर गलत अपडेट कर दी है। भाई तमाम तरह की उन्होंने, भाई सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है कि लाडो लक्ष्मी योजना की तरह अब परिवार पहचान पत्र का जो पोर्टल है इसे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में डब कर दिया उन्होंने। अब उन्होंने तमाम तरह के सीनियर सिटीजन जो पोर्टल होता है, एक ऑफिशियल आईडी होती है, मोबाइल लॉगिन होती है, ऑफिशियल आईडी वो होती है जो सीएससी वालों के पास होती है। सीनियर सिटीजन है जिसमें आप सिंपल वन टाइम ओटीपी डालते हो, फैमिली आईडी डालते हो, और करेक्शन मॉड्यूल में भी तमाम तरह के करेक्शन मॉड्यूल खुल जाते हैं। चाहे आपको आय का स्थापन करना हो, आपको अपने व्यवसाय का स्थापन करना हो, चाहे आपको अपने एजुकेशन का स्थापन करना हो, ओल्ड एज पेंशन का स्थापन करना हो, वो आप घर बैठे खुद भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों कमी ये आ जाती है कि अगर आपको जानकारी नहीं होती, आप करने बैठते हो काम कुछ, लेकिन काम हो जाता है गलत और दो काम खराब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक साफ सिंपल ये बात बताता हूँ, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप सीएससी और अटल सेवा का ही रुख करें। 150 रुपये की फीस कोई ज़्यादा फीस नहीं होती, लेकिन अगर ये फीस बढ़ चुकी है, अगर काम गलत हो जाता है तो वो लाखों या हज़ारों में भी बात पहुँच के भी आपका काम नहीं होता। हज़ार तो मैंने, लाख तो मैंने ज़्यादा कह दिए, 10-10 हज़ार दे के भी वो करेक्शन वो ठीक नहीं होती। अगर कुछ नाम कुछ चीज़ गलत हो जाए इसमें, तो परिवार पहचान पत्र एक ऐसा हरियाणा के एक ऐसा बड़ा दस्तावेज है जिसके आधार पर सभी के सभी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। चाहे आपका बुढ़ापा पेंशन से हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, आपका जाति प्रमाण पत्र हो, भाई तमाम तरह के जितने भी काम होते हैं, राशन कार्ड हो, बस सभी के सभी भाई फैमिली आईडी से ही लिंक होते हैं और इसी के अनुसार ही बनते हैं। और आपकी जो इनकम है, इनकम भी इसी के अनुसार उठती है। तो दोस्तों जितने भी जो करेक्शन मॉड्यूल पे जो नया ऑप्शन अपडेट कर दिए गए हैं, अगर आपको जानकारी है तो ही आप इन सब चीज़ों को करें, अन्यथा आपको जानकारी नहीं है तो आप अटल सेवा केंद्र का ही रुख करें। क्योंकि अगर आप कुछ भी ठीक करने की सोचोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके बैठ जाओगे। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको बता दिया, आप वन टाइम ओटीपी लेके आप करेक्शन में नाम ठीक कर सकते हो, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ठीक कर सकते हो, आप अपनी शिक्षा का व्यवसाय भी ठीक कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो अपना अनएम्प्लॉयड कराना चाहता है या अपना व्यवसाय बदलना चाहता है, अगर वो सिविल इंजीनियर बन चुका है, डॉक्टर बन चुका है, इंजीनियर बन चुका है, गवर्नमेंट में है, तो भाई वो अपना व्यवसाय सीनियर सिटीजन पोर्टल पर जाकर वो अपना खुद से अपडेट कर सकता है। साथ ही साथ वो अपने जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ भाई अपनी जो शिक्षा है, अपनी 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 एजुकेशन के हिसाब से भाई उसने क्या कुछ एजुकेशन किया उसको भी वो अपडेट कर सकता है। लेकिन दोस्तों बड़ी कड़वी सच्चाई यही है कि अगर आप ठीक करने बैठोगे कुछ हो जाएगा कुछ। तो दोस्तों मेरा सबसे और चैनल की तरफ से हम अपील भी करते हैं आपको, अगर आपको जानकारी हो तो ही आप अपने रिस्क पे ये काम करें, अन्यथा आप नज़दीक अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र जाने का रुख करें। क्योंकि वैसे उनको ये वो रोज़ का काम है उनका, और वह प्रतिदिन यही काम करते हैं, उनका हाथ बैठा, उनको पता है कौन सा मॉडल पे कहाँ पे क्या करना है। आप कुछ करोगे कुछ हो जाएगा कुछ। तो चलते हैं दोस्तों आपको बताते हैं अब इसमें क्या कुछ है। भाई बुढ़ापा पेंशन, साथ ही साथ पेंशन से संबंधित जो सेवाएं भाई खोलेगा, इसका में क्या कुछ है, क्या नाम इनका है, सरकार का भी पेंशन संबंधित योजना में भाई आप गंभीरता से ले आइए। यही कारण है कि लाडली, बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा और जितने तमाम तरह की पेंशनें होती है भाई, उसमें भाई किस तरह के जो करेक्शन करने होते हैं भाई, आप अपना करेक्शन सीनियर सिटीजन पोर्टल से दोस्तों कर सकते हो।
अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, चलते हैं आगे। परिवार पहचान पत्र में दोस्तों अगर आपको लगता है मेरी परिवार पहचान पत्र में किसी तरह की खामी हो चुकी है, गलती हो चुकी है, तो मैं उसको कैसे सुधारूं। दोस्तों परिवार पहचान पत्र में संबंधित डाटा सत्यापन के लिए भाई 29 तारीख से लेकर 30 जनवरी तक भाई कैंप का आयोजन कर दिया जाएगा। और दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ फतेहाबाद में दोस्तों हरियाणा परिवार पहचान पत्र में संबंधित बस संबंधित जो विभाग सामाजिक विभाग होते हैं, पेंशन विधवा पेंशन, विधुर पेंशन, जितनी तरह की पेंशन होती है, अब वो डाटा के सत्यापन के लिए भी कैंप आयोजन किए जा रहे हैं। जिन लोगों की पेंशन कट चुकी थी तो किसी कृपया करके उनको शिविर दिया जाएगा। आप अपने गांव स्तर पर या अपने एडीसी ऑफिस कार्यालय में जाकर भी आप इसकी सूचना ले सकते हो। सूचना के साथ साथ आपको क्या कुछ अपडेट करना है दोस्तों, आप वहां पे अपने दस्तावेजों के साथ साथ आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और फैमिली आईडी का न्यू प्रिंट लेके जाए। न्यू प्रिंट के अनुसार ही आप अपना जो भी आपको सत्यापन करना है आप उस बेस पे अपना सत्यापन करें। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम, फैमिली आईडी, वोटर आईडी कार्ड, साथ साथ आधार कार्ड में एक एक्यूरेट होना चाहिए, कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर इन तीनों में दस्तावेज में कहीं ना कहीं मिसमैच होता है तो आपको भविष्य में बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, तमाम तरह की जितनी पेंशन होती है उनमें काफ़ी खामियां मिलती हैं और भी आपकी पेंशन कहीं ना कहीं रुक जाती है। अभी हरियाणा में, अगर मैं पूरे हरियाणा की मैं बात करूं, हरियाणा कम से कम 10,000 से अधिक ज़्यादा पेंशन कट चुकी है, ये रोक दी गई है। इसका सबसे बड़ा यही कारण है कि अभी तक कई लोगों का डाटा सत्यापन नहीं हुआ है, या तो अभी तक उनकी डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन नहीं हुई है, जिसकी वजह से विभाग ने अब तक उनकी पेंशन भी रोकी गई है। बुढ़ापा पेंशन और विधवा पेंशन जो अमाउंट है, बुढ़ापा पेंशन का जो अमाउंट है, श्री नैप सिंह सैनी जी ने 1 नवंबर 2025 को घोषणा की थी कि भाई 3200 का इसको हम बढ़ा के कर देंगे, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर भाई अभी तक, अगर मैं बात कड़वी सच्चाई है, लेकिन अभी तक जो पेंशन है वो सिर्फ 3000 ही आई है। तो दोस्तों ये जानकारी जो आपको समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया है, आशा करता हूँ दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अधिक से अधिक करना और कमेंट अधिक से अधिक करना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।